हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें एक्सरसाइज नंबर 10.1 से स्टार्ट है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, हमको जो है रिप्रेजेंट करना है डिस्प्लेसमेंट 40 किलोमीटर को, जो कि 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ है, उसको दिखाना है ग्राफ पेपर पे। तो यहाँ हम लिख दिया है, टू रिप्रेजेंट द गिवन डिस्प्लेसमेंट ड्रा ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर ऑन द राइट ऑफ ओ एन। यानी पहले हम प्लेन पेपर पे ईस्ट दिखा देंगे, वेस्ट दिखा देंगे, नॉर्थ दिखा देंगे, साउथ दिखा देंगे, और इनके क्रॉसिंग को ओ से दिखा देंगे। उसके बाद ओ एन नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगी, ओ ई ईस्ट डायरेक्शन, ओ डब्ल्यू वेस्ट डायरेक्शन, ओ एस ई हो जाएगी साउथ डायरेक्शन। तो उसके बाद हम यहाँ पे चूँकि 40 किलोमीटर दिया हुआ है, तो हमने 10 किलोमीटर को मान लिया है 1 सेंटीमीटर, यहाँ दिखा दिया है हमने 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर मान लिया। तो 40 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे? 4 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो इसलिए हम ओ से ओ एन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती हुई लाइन खींचा ओ पी, और उसमें से मैंने 4 सेंटीमीटर काट लिया, जो कि हमने दिखाया भी है यहाँ पे। निशान यहाँ लगे हुए हैं 1 2 3 4। तो जहाँ 4 आ रहा है वहाँ पे बी आ रहा है, इसलिए ओ बी ही जो है हमारा रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट होगा, जो कि नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट में होगा। और ये डिस्प्लेसमेंट 40 किलोमीटर का होगा, क्योंकि हमने 10 किलोमीटर को मान लिया 1 सेंटीमीटर। इस तरह से क्वेश्चन पूरा हो जाता है, इस तरह से इसको लगाना है। फिर आगे वाले सवाल तो सरल हैं, मेजर्स दिए गए हैं, उनको बताना है किस प्रकार की क्वांटिटी है वो। स्केलर के वेक्टर 10 किलो है तो स्केलर ही है, 2 मीटर नॉर्थ ईस्ट है तो वेक्टर हो जाएगा, 40 डिग्री है तो स्केलर हो जाएगा, 40 वाट स्केलर, 10⁻⁹ कूलम है तो स्केलर ही है, और 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है ये, तो ये वेक्टर हो जाएगा। आगे फिर लिखा हुआ है फिजिकल क्वांटिटीज दी गई हैं, टाइप्स ऑफ क्वांटिटी क्या है, तो टाइम पीरियड स्केलर है, डिस्टेंस स्केलर है, फोर्स वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, वर्क डन स्केलर है। क्वेश्चन नंबर 3 भी पूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये फिगर गिवन है, इसकी हेल्प से आपको बताना है कि कौन कौन से वेक्टर ऐसे हैं जो कि जो है को इनिशियल हैं। तो को इनिशियल वेक्टर्स का मतलब होता है जिनका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही हो, जो एक ही बिंदु से स्टार्ट होते हैं, उन्हें हम को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। तो आप फिगर में देखिए, ए जो है और डी दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए इनको ए और डी जो हो जाएंगे वो को इनिशियल वेक्टर हो जाएंगे। फिर पूछा है कौन कौन वेक्टर इक्वल हैं, तो ऐसे वेक्टर इक्वल होते हैं जिनकी लेंथ बराबर होती है, डायरेक्शन बराबर होती है। तो आप देखिए फिगर में कि बी और डी दोनों की लेंथ भी बराबर है, और एरो भी देखिए एक ही दिशा में है, इसका मतलब है कि बी और डी इक्वल वेक्टर हो जाएंगे। और कौन कौन से कोलिनियर हैं, तो कोलिनियर के वेक्टर में क्या होता है कि डायरेक्शन का हो बराबर एक होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ ये ध्यान देना है कि वो पैरेलल होने चाहिए। तो ए और सी कोलिनियर हो जाएंगे, क्योंकि ए और सी पैरेलल हैं, भले उनका डायरेक्शन जो है अपोजिट है, तो इनको हम लोग कोलिनियर बोल देंगे। फिर आगे कुछ स्टेटमेंट लिखे गए हैं, उनको पता करना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। ए एंड माइनस ए कोलिनियर तो ट्रू है। 2 कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, ऐसी कोई बात नहीं है, 2 कोलिनियर वेक्टर जो है मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होता उनका, तो फॉल्स हो जाएगा। 2 वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, जिसका एक ही मैग्नीट्यूड हो कोलिनियर होंगे ही होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, हो सकता है डायरेक्शन का अलग हो और पैरेलल ना हो, तो फिर ये रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। और 2 कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, वो ट्रू है ये। आगे 10.2 एक्सरसाइज है, वेक्टर्स दिए गए हैं ए बी सी, इनका निकालना है, मॉडुलस निकालना है, मापांक निकालना है, लेंथ निकालनी है। तो किसी भी वेक्टर का लेंथ जो होता है वो आपका आई कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जे कॉफिशिएंट का स्क्वायर, के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। यहाँ 1 1 1 है, तो मॉड वेक्टर ये बराबर हो जाएगा 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर √3 हो जाएगा। ऐसे ही मॉड वेक्टर भी हो जाएगा 2 स्क्वायर +-7 होल स्क्वायर -3 होल स्क्वायर, जोड़ने पे 4 + 49 + 9 62 हो जाएगा रूट में। 80 वाले को हो जाएगा 1/√3 होल स्क्वायर +1/√3 होल स्क्वायर +-1/√3 होल स्क्वायर। स्क्वायर करने पे सब पॉजिटिव हो जाएंगे, 1/3 1/3 1/3 3/3 कट के 1 हो जाएगा, तो यानी इसका मॉडुलस जो हो जाएगा 1 यूनिट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, और अगले क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।